हेलो दोस्तों, राम राम। कैसा रहा आज का आपका सेंसेक्स एक्सपायरी का दिन? बहुत साइडवेज कर दिया मार्केट इन्होंने। जैसा कि मैंने अपनी कल वीडियो में बताया था कि जो भी ये फर्स्ट कैंडल बनती है, इसका अगर हाई और लो ब्रेक करेगा तो ही हमें कोई ट्रेड प्लान करना है। आप देखिए, आज पूरा दिन उसी मार्केट रेंज में वो पूरा घूम के साइडवेज कर दिया उन्होंने। मार्केट थोड़ा बहुत दोस्तों पैसा दिया मार्केट ने। अब आप देखिए, एक्चुअली जिस दिन से बड़ा गैप डाउन हुआ था 3 4 5 दिन पहले, उसके बाद इसने वो जो गैप डाउन था वो एरिया तो कवर कर लिया। जो गैप डाउन हुआ था वो गैप अप कर करके एरिया तो कवर कर लिया। लेकिन जो भी मतलब डे ट्रेडिंग करते हैं तो उनके हाथ में अभी कुछ नहीं लग रहा दोस्तों। तो इस तरह से मतलब आप देखिए कि हर रोज 200-300 पॉइंट का गैप अप हो रहा है, 200-300 पॉइंट का गैप अप हो जा रहा है। लेकिन रिटेलर को देखोगे तो कुछ हाथ नहीं लग रहा। तो इसलिए थोड़ा ये फर्स्ट कैंडल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आपको इन फ्यूचर में कभी भी गैप डाउन या गैप अप थ्योरी पे काम करना है तो फर्स्ट कैंडल का, या आप फर्स्ट 3 कैंडल या 15 मिनट की कैंडल का हाई और लो मार्क कर लीजिए अगर गैप अप या गैप डाउन है। तो इस केस में जहां भी जिस साइड भी ये तोड़ता है तो उस साइड ही अच्छा मूवमेंट दे देता है। अगर आप इसी केस में अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे, बैंक निफ्टी में जैसे ही देखिए इसका हाई तोड़ा इसने। अब आप देखिए ये इसका टोटल आज का वो था, अपना ये लो था इसका, ये लो था और ये हाई था। और जैसे ही ये हाई टूटा आप देखिए इसने मूवमेंट ठीक ठाक दिया। मतलब प्रीमियम में अच्छी हलचल आई होगी यहाँ पे। तो चलिए आज हम डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों, कल के लिए क्या है, कल कौन सा मूव कैप्चर कर सकते हैं, क्या है अपना एनालिसिस कल का। तो कल के लिए थोड़ा सा दोस्तों हम लोग सिंपल रखते हैं। कल बेसिकली है क्या, देखिए अगर मार्केट दोस्तों होता है गैप डाउन, पहले तो यहाँ इसके आसपास वही अपना लेवल रहेगा 23,320। इसके आसपास से अगर ये सपोर्ट लेता है तो हम अपसाइड के लिए प्लान करेंगे। पहली बात, कल भी मेरा जो व्यू है थोड़ा बुलिश ही है। तो बुलिश ट्रेड अगर ये गैप अप हो जाता है तो कौन सा लेवल है, ये इस कैंडल का हाई है जो कि है 23,368 या 70 के आसपास। तो या इस लेवल के ऊपर ये गैप अप हो जाए, इस लेवल के ऊपर गैप अप हो जाए या यहां से सपोर्ट ले ले, तो इन दोनों केसों में हम लोग अपनी एंट्री अपसाइड के लिए प्लान करेंगे। हाँ, इसके नीचे अगर मार्केट कल चला गया तो हम यहां तक के टारगेट के लिए 23,220 के आसपास के लेवल के लिए हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे डाउन साइड का। तो अपसाइड के लिए पहले देख लेते हैं दोस्तों क्या है कैसा है। तो मैंने आपको 2 3 दिन पहले भी बोला था, कल की वीडियो में भी बोला था कि भाई ये वाला जो लेवल है इसको नोट करके चलिएगा 23,560 के आसपास। तो ये लेवल को टच जरूर करेगा। ये हो सकता है कल नीचे जाके फिर इसको टच करे, लेकिन इसको टच करेगा जरूर, चाहे वो एक्सपायरी वाले दिन टच करे तो करेगा जरूर। तो अब हमें प्लान क्या करना है, या तो यहाँ से सपोर्ट लेता है ये इंडेक्स, या फिर 23,368 या जो अपना लेवल डिस्कस किया था हमने, यहाँ के आसपास से सपोर्ट लेता है तो हम अपना पहला टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं अपसाइड के लिए। तो ये है दोस्तों अपना 70 के लेवल का। या तो इसके ऊपर गैप अप हो या यहाँ से सपोर्ट ले ले, तो हम अपना पहला टारगेट लेके चलेंगे 23,460 का। दूसरा टारगेट जो रहेगा अपना 23,566 का। और तीसरा जो टारगेट रहेगा 23,800 के आसपास दोस्तों अपना जो टारगेट रहेगा। लेकिन आप एक चीज नोट करिएगा, अब ये कल अगर बाई चांस इस लेवल को तोड़ देता है तो पॉसिबिलिटी है ये 100 पॉइंट ऊपर जाए या 50 पॉइंट ऊपर जाए। तो ये एग्जैक्ट यहां तक के टारगेट बहुत अच्छा मूवमेंट रहा तो ही देगा। अदरवाइज इस लेवल को तोड़ के एक बार नीचे जरूर आएगा या इस लेवल के आसपास से रिजेक्शन जरूर लेगा ये। तो ये नोट करके चलिएगा, ये अपने अपसाइड के टारगेट हैं। अब डाउन साइड के लिए हमें करना क्या है दोस्तों, डाउन साइड के लिए हमें देखना है कि 23,320 के नीचे प्रीमियम ये इंडेक्स ओपन हो रहा है। अगर हो रहा है तो हम पहला टारगेट अपना लेके चलेंगे 100 पॉइंट का रहेगा 23,200 के आसपास का। उसके बाद हम अपना स्ट्रिक्ट टेस्टल ट्रेल करेंगे यहाँ तक के लिए, इस लेवल तक के लिए, यहाँ डाउन साइड की एंट्री के लिए। लेकिन अपना पहला ये टारगेट फिर ये
22,857 और 22,800 का देके जाएगा कल के ट्रेडिंग सेशन में। और कल दोस्तों बेसिकली क्या है, अब देखो जितने भी कोई इन्फ्लेशन डाटा आना था या कोई और कोई बड़ा इवेंट नहीं है। अब कोई ऐसा मतलब अनटिल कोई ट्रम्प के द्वारा या किसी और इंस्टीट्यूशन के द्वारा कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आती है तो मार्केट कुछ दिनों के लिए बुलिश रह सकता है। तो आप अपना ट्रेड प्लान उस तरीके से ही करके चलिए, बाय ऑन डिप का मार्केट रहेगा कल का स्पेशली। तो चलिए अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन चेन में बेसिकली अगर आप देखोगे तो 23,000 जो 200 या 300 के लेवल पे मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा हर्डल है। लेकिन अगर बाई चांस कल मार्केट मतलब अगर खुलता है 23,400 के नीचे नीचे, तो आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, फिर थोड़ा सा कल कहीं मोमेंटम बीरिश ना हो जाए। क्योंकि उसका रीज़न क्या है, अगर आप ये पोजीशनें देखोगे, ये देखो जरा पोजीशनें पुट राइटर्स की, ये पुट राइटर ने अपनी पोजीशनें ठीक ठाक क्रिएट की हैं, मतलब ठीक ठाक पोजीशनें क्रिएट की हैं इन्होंने। और अगर ये मार्केट बाई चांस मान के चलिए कि साइडवेज या फ्लैटिश ओपन हो जाता है तो कल थोड़ा आपको फिर एक बार टिल द टाइम मोमेंटम थोड़ा सा बीरिश दिख सकता है। तो अब इसका अपन सेंसेक्स का देख लेते हैं क्या प्लान है कल का दोस्तों। सेंसेक्स का हमें दो लेवल ध्यान रखने हैं दोस्तों सेंसेक्स के लिए। देखिए दोस्तों, वो लेवल जो मैंने आपको कल भी बताया था 77,500, तो इसके आसपास ऑलमोस्ट आप लगा लो कि 500-600 पॉइंट का ही गैप रह गया। आज भी ये 1500-1600 पॉइंट का मूवमेंट दिया है सेंसेक्स ने। तो अब हमें अपसाइड के लिए क्या करना है, 76,960 के ऊपर ही अपना पहला ट्रेड लेंगे यहाँ तक के लिए, 77,490 के आसपास का। उसके बाद 70 पॉइंट की जो रेंज है उसका दूसरा टारगेट रहेगा अपना। फिर ये 78,236 का थर्ड टारगेट अपना रहेगा ऊपर साइड के लिए। और डाउन साइड हमें एंट्री कहाँ से कैसे प्लान करनी है दोस्तों, देखो डाउन साइड के लिए दो ऑप्शन है अपने पास। या तो ये गैप अप इसके नीचे होता है या इसके नीचे होता है। तो दोनों केस में हमें देखना क्या है, 76,960 के नीचे कैंडल क्लोज हो रही है पहली, और दूसरा ये 76,436 के नीचे क्लोज हो रहा है। तो इन दोनों केसों में हम अपनी एंट्री डाउन साइड की प्लान करेंगे। अपना पहला टारगेट रहेगा 75,800, दूसरा रहेगा 75,400, थर्ड रहेगा 75,120 रुपीज़ का टारगेट। अब निफ्टी की एक्सपायरी है अपकमिंग, इसके दो प्रीमियम कौन कौन से हैं जो मैंने कल आपको प्रीमियम एनालाइज करके दिए थे दोस्तों, आप जरा अगर वो भी देखोगे तो वो देखिए जरा। आज अगर सुबह आप देखोगे तो ये देखिए, ये वाले मोमेंटम में एक बार सुबह सुबह जहाँ थे मार्केट, कल यहाँ क्लोज हुआ था दोस्तों ये 181 के आसपास, 184 के आसपास। तो ये डॉट अपने लेवल पे खुलता है, उसके बाद कोई ज़्यादा थोड़ा बहुत 15, 20, 30 पॉइंटों की रेंज में पूरा दिन आज बाजार को घुमा दिया जाता है। फर्स्ट 2-3 कैंडल्स बस जो भी मतलब इन्होंने दिया, उसके बाद ये पूरा दिन 10-15 पॉइंट की रेंज में पूरा दिन उन्होंने घुमा दिया। तो वैसे ही अगर आप देखोगे सेंसेक्स का, मतलब हमने इवन की पुट का जो प्रीमियम था वो हमने मतलब एट द मनी का लिया था। आप देखिए अपने लेवल से भी ये कहाँ पे खुला है सुबह सुबह, इसकी फर्स्ट कैंडल देखिए आप। अब ये इसकी फर्स्ट कैंडल है दोस्तों, ये देखिए 245 से सीधा ये बंद कहाँ पे हुआ है, 25 रुपीज से। मतलब ये कल क्लोज हुआ था 600 रुपए के आसपास। आप समझ रहे हो, 600 रुपए पे क्लोज होता है और प्रीमियम 25 रुपए पे खुलता है। ये बेसिकली अब जिन्हों को मतलब जिन्होंने कॉल होल्ड किया होगा उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो बेचारे पुट होल्ड करके गए होंगे उनके लिए तो बहुत ज़्यादा निराशाजनक आज दिन रहा होगा, क्योंकि इन्होंने ज़ीरो ही कर दिया बेसिकली। आप देखिए, चलिए तो हम अब इसका प्रीमियम एनालाइज कर लेते हैं निफ्टी का। अब पहला है दोस्तों 23,300 का कॉल है। अब इसमें एक दोस्तों स्ट्रक्चर हल्का सा नजर आ रहा है। अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पे दिखाऊं आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काइंड ऑफ एक स्ट्रक्चर बना रहा है। वो स्ट्रक्चर थोड़ा इस तरीके का है कि इसको मतलब
छोटा सा अपना ये बता रहा है कि मैं डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन दे रहा हूँ, लेकिन वो कंफर्म होती है नहीं होती वो बाद में पता लगेगा कल के दिन। तो हमें करना क्या है कल के दिन, इसके नीचे हम इस प्रीमियम को नहीं रखेंगे, मतलब 80, 79, 78 लास्टली 79 लास्ट है, इसके नीचे यहाँ पे नहीं रखेंगे, या फिर इसके ऊपर ही अपना एंट्री प्लान करेंगे 133 के ऊपर। तो कल का अपना प्लान कैसे रहेगा इसका, तो देखिए अगर ये बाई चांस मान के चलो कल मार्केट होता है गैप अप, तो ये 133 के ऊपर पहली कैंडल क्लोज करता है, तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 225। 225 पे कुछ टाइम बताना चाहिए दोस्तों, इसको 5, 10, 15, 20 मिनट, मतलब 4-5 कैंडल है इसको यहाँ पे कंसोलिडेट करना था, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ये अपने ये दो टारगेट हैं, दूसरा 287 और थर्ड टारगेट है 390 के आसपास, ये अपने को बड़े आराम से कल दिखा के जाएगा। और अगर ये प्रीमियम की एक्चुअल वैल्यू देखोगे तो वो 40 रुपये है दोस्तों, और हीरो जीरो का लेवल इसका 18 से 19 रुपये, 15 से 20 रुपये मान के चलो आप, ये निकल के आ रहा है। तो ये थर्सडे के लिए है बेसिकली, तो आप इस पे भी थोड़ा निगाह रखिएगा। और इसके नीचे मतलब हम इसमें एंट्री नहीं लेंगे, फिर ये यहाँ आके अपने को सिर्फ 40 रुपीज के आसपास से एंट्री देगा, अदरवाइज और कहीं भी नहीं रुकेगा फिर ये। तो चलिए अब पुट का प्रीमियम भी डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों, कौन सा है कैसा है। ये है 23,400 का पुट है दोस्तों। आज पुट का प्रीमियम तो बिल्कुल इन्होंने खत्म कर दिया, अगर देखने वाली बात है तो देखिए जरा, मतलब कहाँ था ये प्रीमियम और कहाँ तक ले आए, मतलब मोटा मोटा तेरी दी। ये 573 का प्रीमियम था दोस्तों, मतलब इसको डीके करके 136 पे ले आए। लेकिन दोस्तों आज एक चीज बड़ी अच्छी हुई है, एक्चुअली आप अगर इंडिया विक्स को देखोगे या आईवी देखोगे प्रीमियम के, वो थोड़े स्टेबिलिटी होते हुए नजर आ रहे हैं। अब थोड़ा डर का जो माहौल है 1-2% का है, डर का माहौल जो 1-2% का है। पहले क्या था कि इंडिया विक्स इतना हाई था 20-21 पे, आज पर अगर आज आप इंडिया विक्स देखोगे 15, 16.5, 16 के आसपास पे आ गया है। तो 1-2% ऊपर ही है, नॉर्मली 13.5, 13, 14 के आसपास ही चलता है इंडिया विक्स। तो इतना ज़्यादा कोई मतलब डरने वाली बात नहीं है। पहले क्या था कि मतलब इतने हाई प्रीमियम थे, अब आप देखिए प्रीमियम भी धीरे धीरे करके आपकी पॉकेट फ्रेंडली होने लग गए हैं। तो चलिए इसका देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हमें देखते हैं कि कल अगर मार्केट इन केस ऑफ गैप अप ओपन होती है, तो ये प्रीमियम की टाइम वैल्यू है जो 50 से 55 रुपीज है। तो ये प्रीमियम यहाँ से रिटर्न करने की कोशिश करेगा पूरी पूरी। तो आप पुट का प्रीमियम एक निगाह रखिए। हाँ, जो भी मैं ये स्पॉट लगाता हूँ या रेजिस्टेंस लगाता हूँ, तो आप ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आप रेजिस्टेंस पे ले रहे हैं, यहाँ से आप बाय कर रहे हैं कोई चीज़, तो यहाँ पे आपका जो एसएल रहेगा वो 15 पॉइंट का रहेगा। अगर मेरे स्पॉट पे ले रहे हैं तो यहाँ पे मेरा सिर्फ 5 पॉइंट का एसएल ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। तो सप्लाई एंड डिमांड जोन होती है। तो अगर ये मैं स्पॉट रेजिस्टेंस की बात करूं, तो यहाँ पे आपके जो स्टॉप लॉस हैं वो मतलब वाइसली होने चाहिए, ना कि देखो 5 पॉइंट का एसएल अगर आप 10 लॉट भी लेते हो तो आपको कोई ज़्यादा इसमें नुकसान नहीं देगा। लेकिन यहाँ पे आप 10 लॉट नहीं लोगे, क्योंकि ये ऑलरेडी अपना सप्लाई जोन में पहुंच चुका है। तो इसलिए थोड़ा वाइसली ट्रेड किया कीजिए। तो अपने को क्या करना है कल दोस्तों, इस लेवल पे रखनी है निगाह। तो ये इसके टाइम वैल्यू है 50 से 55 रुपीज। ये ट्राई करना कि आप 50 रुपए का इसके अंदर या 49-90 रुपीज का ऐसा लगा के अपना ट्रेड प्लान करना अपसाइड के लिए प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। तो दूसरे केस में क्या करना है, दूसरे केस में मार्केट गैप डाउन हो जाती है और ये प्रीमियम खुल जाता है 170 के ऊपर। तो हम 170 के ऊपर अपना पहला टारगेट लेके चलेंगे 240 का। इसके ऊपर 5-6 कैंडलें कंसोलिडेट करता है, कुछ टाइम स्पेंड करता है यहाँ पे। तो अपने को ऊपर के दो टारगेट हैं। सेकंड टारगेट है 316 का, सेकंड टारगेट अपना ये है 316 का, थर्ड टारगेट है 426 का। इसके ऊपर कंसोलिडेट करना चाहिए, ये अपना फर्स्ट टारगेट है। तो दोस्तों अगर आपको बैंक निफ्टी के भी रेगुलर एनालिसिस चाहिए प्रीमियम के, अगर आप बैंक निफ्टी में भी ट्रेड करते हो, या सेंसेक्स के आपको रेगुलर चाहिए, एक्सपायरी हो नॉन एक्सपायरी हो, तो वो भी बता दीजिएगा। मेरे को 10 मिनट या 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, तो मैं आपके लिए वो भी एनालाइज करके दे दूंगा। क्योंकि जिस तरह के हालात निफ्टी सेंसेक्स के चल रहे हैं, तो लोग कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में थोड़ा अच्छा मोमेंटम क्रिएट कर रहे हैं।
तो थोड़ा उसका भी देख लीजिए। अगर मैं बैंक निफ्टी का भी आपको चार्ट दिखाऊंगा तो ये देखिए, बैंक निफ्टी में दोस्तों डॉट टू डॉट लेवल किस तरह काम कर रहे हैं आप जरा ये चेक कीजिए। ये मैंने कोई आज लेवल नहीं लगाए हैं, आप मेरी पुरानी वीडियो चेक कर लीजिएगा, उस लेवल से डॉट टू डॉट काम कर रहे हैं ये लेवल। तो ये देखिए आज यहाँ से ये ओपन हुआ, जहाँ से अपन बुलिश व्यू लेके चल रहे थे। अभी इसका एक टारगेट 52,775 का रह गया है, तो कल इसका भी देख लीजिए। यहाँ से अगर ये सपोर्ट लेता है तो फर्स्ट टारगेट इसका 52,775 है, थर्ड टारगेट इसका 53,100 का रहेगा कल के दिन के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहाँ पे विराम देते हैं। अब मेरा वीडियो पे कमेंट एंड लाइक जरूर कर दीजिए करेगा, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करा कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मैं अलविदा कहता हूँ इस वीडियो के लिए। नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।